पाकिस्तानी सियासत में फैसला कुन मोड़ आ गया और 15 दिन या फिर 15 साल इस बात का फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को करना है और इन दोनों के दरमियान एक नया मुकाबला शुरू होगा और फाइनल राउंड। एक कैदी से डरने वाला निज़ाम कैसा है? कप्तान बदलेगा लेकिन चीफ कायम रहेगा। जलसा दिखाने पर किस को बंद किया गया जबकि एक दुकानदार को क्यों गिरफ्तार किया गया? आज की इस गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। ये बड़ा अहम आज का एपिसोड है। इसके अंदर जो सबसे अहम नुक्ता है उसी के ऊपर ही सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहली बात कि कल का जो जलसा था उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो मुस्बत इफ़ेक्ट्स हैं, वो कल से ही आना शुरू हो गए थे। और जब अली अमीन गंडापुर साहब ने सारी बातें करने के साथ साथ जो हम पहले बयान कर चुके हैं उसमें से जो एक बात कही थी, 15 दिन का वक्त देते हैं, इमरान खान को रिहा ना किया तो हम खुद उसको जेल से ले आएंगे और पंजाब के अंदर जलसा करेंगे और मैं बयान करूंगा कि 9 मई से पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ और ये ज़ाती दुश्मनियाँ किस नौयत की हैं। अब देखें कि 15 दिन और ये जो 15 दिन हैं ये 15 साल के ऊपर भी भारी पड़ सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि ये 15 दिन 15 सालों तक आगे बढ़ जाएं। अगर 15 दिन में तहरीक इंसाफ ने अपना ये वादा पूरा ना किया, एहतजाज ना किया और ये सारी चीज़ें ना हुई, प्रेशर डेवलप ना कर सके, तो ये 15 दिन की सज़ा इनको 15 सालों तक काटनी पड़ेगी। और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो मुकाबला है, ये फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और फैसला कुन मोड़ आ चुका है। इसके ऊपर मज़ीद तमीद बांधने से कबल मैं आपको ये बयान करूं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन है, एक तरफ अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं, दूसरी जानिब देखिए कि किस तरह से जो अवाम है वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जलसे में पहुँचे। फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की भी बात हो रही है। इमरान खान तमाम केसों से बरी हैं और सिर्फ जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। अदालतें खुल चुकी हैं। अदालतें खुलने के बाद जो नई समातें होंगी उसमें भी इमरान खान बरी हो जाएंगे। और जब ताकतवरों को इस बात का इल्म हो गया कि इमरान खान को मज़ीद अडयाला जेल के अंदर किसी भी केस में नहीं रखा जाएगा तो वो जनरल फैज़ हमीद को ले आए, एक नया मोहरा 9 मई की तरह लाया। हो सकता है वो गिरफ्तार ही ना हुए हों, हो सकता है वो घर पे मौजूद हों, हो सकता है वो इनके दोस्त यार हों, ये भी मुमकिन है कि वो आपस में मिलजुल के ये मैच खेलें जिस तरह से 9 मई का जाल बुना गया। तो जब जनरल फैज़ हमीद को लाया गया तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि हम इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल, कोर्ट मार्शल करने के बहाने मजीद जेल में रखेंगे और अपने पास रखेंगे। उसमें क्या होगा? ज़हनी टॉर्चर होगा, टाइम गेन करेंगे। अब इस सारे मामले को अगर आप देखें तो पीटीआई किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ तुम्हारा बाप भी ऐसे नहीं कर सकता, आप जिसको बाप कहते हो तुम्हारा वो बाप भी नहीं कर सकता, यानी कि वो आर्मी चीफ का सादे लफ्जों में कह रहे थे। चूंकि पीटीआई को भी इस बात का इल्म है कि अगर ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ चले गए, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो गया तो इमरान खान साहब तो फिर आगे चले गए। पहले भी तो वो बेगुनाह वहाँ पे हैं। तो अब ये कहना कि कोई हमें मारेगा तो हम उसको आगे से मारेंगे, कभी सोचा नहीं था। ये तकरीर तो कभी इमरान खान ने भी नहीं की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी की। लेकिन ये जज्बात नहीं है, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये हकीकत है। और माजी में जो कुछ हुआ और हाल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मुस्तकबिल में होगा, उसको सामने रख के ये किया गया और ये बहुत अच्छा किया गया। और भाईजान या तो इनके सामने उल्टे लेट जाओ या फिर मुजामत दिखाओ। अगर कोई काम करना है तो एक रास्ते का इंतखाब करो। ये चोर दरवाजे वाली बातें ठीक नहीं हैं। अब जब उन्होंने ऐसे कह दिया, इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी इदारे के लोग या पुलिस या एफआईए बगैर किसी वारंट के किसी के घर जा सकती है? नहीं, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी नहीं जा सकती। क्या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ही कोई रात के 9 बजे के बाद किसी के घर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या कोई नकाब पहन के बिना वारंट के रात के 9 बजे के बाद कोई किसी के घर चला जाए तो उसके साथ पता है क्या करना चाहिए? ये भी कानून कहता है उसको चोर, डाकू, फसादी, मुनाफिक, चोर, नासूर समझ के मारो उसको आगे से।
भाईजान, जब ये लोग खुद चोर डाकू बन के चादर चरदीवारी का तकद्दुस पमाल करें, औरतों को ले जाएं, सारा कुछ करें, जेवरात चोरी कर लें, तो वो उनके साथ आप क्यों ऐसे पेश नहीं आएंगे? मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके साथ जरूर होना चाहिए जो किसी आइन, कानून, इंसाफ, अदालत को नहीं मानते। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं पूछ सकती। तो जिस मुल्क के अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप आइन को नहीं मानते तो जो आइन को नहीं मानते हम उनको नहीं मानते, तो और चारा कोई नहीं है। लेकिन ये 15 दिन के अंदर या इसको डिले भी कर लें, लेकिन जो कहा है एहतजाज करेंगे साजिद माजिद वाजिद से, ये डरते हैं देखना कहीं वो बाहर जमा ना हो जाए, तो जमा हुए ना, लड़खड़ा गए तमाम रुकावटों के बावजूद। तो अवाम इतनी बड़ी ताकत है। बांग्लादेश की मिसाल देख लीजिए, श्रीलंका की मिसाल देख लीजिए, भट्टो साहब ने ट्रेन मार्च किया था, स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था और वो अयूब खान का तख्ता उलट गए थे। फिर आप देखेंगे एक एयर चीफ मार्शल और एक कोर कमांडर किसी दौर में डटे, यहिया खान साहब के दौर में उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा, उन्हें इलेक्शन करवाने पड़े, सारी चीज़ें हुई। तो ये सपोर्ट अदलिया की जानिब से भी है, इंसाफ के ऊपर मबनी, अवाम की तरफ से तो है ही है। और महमूद खान अचकज़ई की अल्फाज देख लें, सबका सियासी मुखालिफ और मौजूदा हकीकत पसंद आदमी कह रहा है जो शोहरत पाकिस्तान के अंदर और अवामी मकबूलियत इमरान खान साहब ने पाई है, वो एक 75 साला शख्स महमूद खान अचकज़ई, बल्कि इससे भी ज़्यादा एज के हैं, वो कह रहे हैं मैंने कभी नहीं देखी। सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तंजीम होनी चाहिए, हजूम नहीं, खिलवाड़ नहीं, यूनिटी होनी चाहिए, कौम होनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन में आगे सारी चीज़ें अगर आप कर गुजरें और आगे बढ़ें तो बकौल महमूद खान अचकज़ई के तो कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। ये लोग, मैं फिर कहता हूँ, ये कंदहार और दिल्ली से जाके पीछे देखें, ये थोड़े से लोग हैं, ये ज़ाती दुश्मनी है, ये पूरा फौज माजरत के साथ कभी उसको इसके अंदर नहीं लेके आए। वो बड़े अच्छे लोग हैं इस अदारे के अंदर। आम फौजी जो एक आम घराने से जाता है, गुर्बत का मारा, हालात का मारा, जो गन 15-20 किलो की पकड़ के खड़ा होता है गर्मी और सर्दी में, उसका कोई कसूर नहीं है। ये चंद लोगों ने और एक शख्स ने अना का मसला बना के पूरे मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसके लिए 15 दिन बड़ा टाइम है। जब जब क़यादत कहे डू एंड डाई वाली पोजीशन है, अगर कुछ करेंगे तो ठीक, वरना 15 दिन अगर ज़ाया किए तो मैं छोटा सा एक आम सा आदमी हो गए, अदना सा सहाफ़ी हो के कह रहा हूँ कि ये बात 15 सालों तक आपको काटनी पड़ेगी। इसकी सज़ा करना है, कर गुजरो। अब सब्र वाली कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं इसलिए इतनी तमीद बांधी और ये सारी चीज़ें आपको बयान की कि ये सबसे अहम नुक्ता है। अगर 15 दिन के अंदर ये चीज़ें जो कहीं ये ना किया, और ये जो फाइनल राउंड और फैसला कुन मोड़ है, ये ही है। ये पिछली 19वीं और 20वीं सदी का एक ऐसा नुक्ता है कि ऐसी तकरीर ना किसी ने की, ना ऐसे किसी ने किसी को ललकारा। और अब एक टाइम आ गया है, ये थोड़े से चंद 100 लोग हैं, आप 25 करोड़ हैं और 25 करोड़ में से कुछ नहीं तो 12 करोड़ तो इमरान को पसंद करते हैं। आप लोग अपने हक के लिए उठ खड़े हों, यकीन जानिए कुछ भी नहीं बचेगा। और जनरल फैज़ हमीद हमें जेज़ में मिला था, मैं अल्फाज दोहराता हूँ, क्या विरासत में मिला था, उसे हमने क्या जनरल बनाया था। अच्छा करे तो आपका, बुरा करे तो हमारे खाते में। तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था, अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, गलत करे हमारे खाते में, सही करे तुम्हारे खाते में, अपनी इस्लाह करो। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे कहा। और पाकिस्तान की सियासत में जब भी अमरीयत वालों ने और डिक्टेटर ने आइन पर पेशाब किया तो मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जलसे में तकरीर, और हम लाहौर में अजीम उल शान जलसा करेंगे, किसी में जुर्रत है तो रो कर दिखाए अली अमीन गंडापुर। यकीन जानिए अवाम के सामने इमरान खान भी नहीं ठहर सकता अगर यही अवाम उनके मुखालिफ हो जाएं। तो अवाम की सपोर्ट ना हो तो नवाज शरीफ साहब की हालत देख लीजिए, अवाम की मदद ना हो तो अल्ताफ़ हुसैन का हाल देख लीजिए, पीपल्स पार्टी का हाल देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो लिहाजा एक सही वक्त के ऊपर सही फैसला करना और कहने के बाद अमल करना किसी भी काम की तारीफ में आता है, वरना वो बेमनी चीज़ें होती हैं। आप कर गुजरें, अपने हिस्से का काम करें, पुरअमन तरीके से करें, जिस तरीके से होता है, बाहर निकलें घरों से, एहतजाज करें और अपने हक के लिए लड़ें। मरना तो सब नहीं है एक दिन। यही एक आखिरी अमल आपके पास बचा है कि उसके ऊपर अमल करना है। अब देखिए कि एक असीर से खौफज़दा निज़ाम है और कहते हैं कि कैसे अरबाब इख्तियार हैं जो एक कैदी से खौफज़दा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई जलसे में इमरान खान नहीं है, वो जेल में है।
उसके बावजूद अवाम आ रहे हैं। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो तकरीर कर रहे हों, उन्हें टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने लोग नहीं देख रहे होते जिस जलसे को, पीटीआई के जलसे को उनके लीडर जो कि जेल में बैठा है उसकी अदम मौजूदगी में देख रहे थे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लाखों करोड़ों का और हज़ारों का। अब इतने लोग तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर अपने फैमिली के नहीं देखते होंगे जितनी इमरान खान के बगैर उनका जलसा जो है वो आम पब्लिक देखती है, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको काउंट करती है, कोट करती है और उसको दिखाती है। तो ये तमाम हरबे, तमाम इरादे, तमाम नीयतें इनकी फ्लॉप हो चुकी हैं, और एक कैदी जो बैठा है उससे ये डरते हैं। और ये अल्फाज जो हैं कि एक कैदी से ये निज़ाम खौफसदा है, ये जिब्रान नासर ने ऐसे कहा है। क्रिकेट के हवाले से भी खबर है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पीटीआई का जलसा हुआ, सच दिखाने वाले चैनल जो थे, एक चैनल उसको ऑफर कर दिया गया, और ये है ABN न्यूज़, जो कि उसाफ ग्रुप जो है न्यूज़पेपर मेहताब खान अब्बासी साहब का, उनका ये चैनल है, और उसे ऑफर किया है। और पेमरा ने ऐसे किया है, और तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज करने पर पेमरा ने बिना नोटिस ABN न्यूज़ को ऑफर कर दिया, और ABN के अलावा कोई चैनल भी जलसे की कवरेज नहीं कर रहा था। इस चीज़ की हम मज़ामत करते हैं, ये गलत हुआ, इस चैनल को खोलना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। सदर के खिलाफ बोलने के ऊपर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। आप देखें, इस मुल्क के अंदर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और दुकानदार पर इल्ज़ाम है कि उसने एक निजी महफिल में आसिफ जरदारी से मुतल्लिक़ गलत बातें की थी। ये जिस बात में की होंगी, अगर बेहुदा ज़बान अल्फाज इस्तेमाल किए तो नहीं करने चाहिए थे, मगर ये किया क्यों जा रहा है? मैं ये खबर क्यों दे रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे क्यों आई? इसलिए कि आपको डराया जाए, आप बोलें ना, आप खामोश हो जाएं। तो ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपने डरना नहीं है। इमरान खान के अल्फाज याद रखिए कि ये अगर आपको डराते हैं तो आगे से आप इनको डराओ। भाई, उस शख्स ने ये 3 साल पहले बातें आपको बयान कर दी थी, अगर आज भी हम उसके ऊपर अमल ना करें तो क्या हो सकता है? उसके वो अल्फाज याद करें। आप जलसे में आओ नौजवानों, गाड़ी पे नहीं आ सकते, कंटेनर हैं तो चल के आओ, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल पे आ जाओ, मोटरसाइकिल नहीं है साइकिल पे आ जाओ, साइकिल पे नहीं है तो पैदल आ जाओ। आज वही किया लोगों ने। वो मीरपुर के मियाँ बीवी थे, उनकी वीडियो आप देखें, हसनैन ने, नया पाकिस्तान वाले ने इंटरव्यू किया। ऐसे जज्बात की कोई कीमत है? ये अनपढ़ लोग इमरान खान को जो है वो पसंद करते हैं, पढ़े लिखे तो थे ही थे साथ। तो ये सूरत हाल है, और आप देखिए कि कप्तान बदलेगा लेकिन चीफ नहीं बदलेगा। ये कप्तान के हवाले से बड़ा अच्छा फैसला होने लगा है। ना बाबर आजम, ना फ़खर जमान, ना शान मसूद, ना कोई और। रिजवान को कप्तानी दी जाएगी, कप्तान बदल जाएगा, लेकिन PCB का चेयरमैन नहीं बदलेगा, और तीनों फॉर्मेट्स में कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान को मिलने का इम्कान है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्स को कवर करने के नाते, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं इस बात की तायद करता हूँ, और ये बड़ा अच्छा फैसला है कि रिजवान को बनाएं, लेकिन साथ में PCB के चेयरमैन को भी बदल दीजिए। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से अहम इम्कानात पैदा हो गए हैं, और ज़राए का कहना है कि बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की जिम्मेदारी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को सौंपने का इरादा कर लिया है, और इस हवाले से चेयरमैन PCB का फैसला हतमी होगा, और वो कोचिज, सिलेक्शन कमेटी और दीगर बोर्ड ओहदेदारान से मुशावरत के बाद करेंगे, और इस मुशावरत और हतमी फैसले के लिए 22 सितंबर को क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास भी तलब किया गया है। तो आपकी क्या राय है कि 15 दिन के अंदर जो PTI ने कहा, क्या ये PTI कर पाएगी? इस सिलसिले में एक जियो टेलीविजन ने सर्वे भी किया, और उसमें लोगों ने कहा हाँ, नहीं या कभी नहीं। तो सब ने मेजॉरिटी में जवाब ये दिया है कि हाँ, ऐसा कर पाएगी। अवाम क्या सोचते हैं, नौजवान क्या कहते हैं, मैं उनकी जानिब से सुनना चाहता हूँ, और लोग भी सुनना और देखना चाहते हैं। कमेंट्स की सूरत में बताइए कि क्या ये बात मुमकिन हो पाएगी, और आप अपने हिस्से का कौन सा किरदार अदा करेंगे। वरना 15 दिन में अगर ये चीज़ें ना की, अपनी बातों के ऊपर पूरे ना उतरे, तो ये 15 साल सज़ा काटनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।